हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होम साइंस गृह विज्ञान विषय का दृढ़ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है पोषण। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को अगर हम बहुत स्लो बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ तक देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको सत्रेकार, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल भी चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये लेसन प्लान यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आपके कोई सुझाव है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। तो हम पहले पेज में देखते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो पाठ्य योजना संख्या डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें या ना डालें, ऑप्शनल है। संस्था का नाम में जिस भी संस्था में टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। दिनांक जिस डेट में आप टीचिंग करें। कक्षा 7th है। विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत गृह शिल्प है। चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। अवधि अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। प्रकरण है आपका पोषण। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में पोषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में पोषण के प्रति ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को पोषण की देखरेख तथा उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। चौथा, छात्रों को पोषण के बारे में जानकारी देना। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में पोषण के प्रति ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पोषण के प्रति ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। छात्र पोषण के बारे में समझकर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पोषण के विषय में क्रिया करके समझ सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। कक्षा में उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे लपेट, सैंपल, चार्ट, मादर आदि। फिर आप शिक्षण विधि लिखेंगे। जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पोषण नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज में आते हैं। ये आपका दूसरा पेज है। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। आपके लेसन प्लान का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, मेन यही है। तो हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करना है। ऐसे ही करना है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे। वैसे गृह विज्ञान मोस्टली देखा जाए तो लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि लड़के नहीं पढ़ सकते। तो आप जो भी हैं उस हिसाब से लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न आपका है यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके पास किसके पास जाता है। तो आप लिखेंगे डॉक्टर के। अब जब डॉक्टर आपका आंसर आ गया, अब आपको इसी से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। डॉक्टर क्या देते हैं? दवा। दवा के साथ साथ डॉक्टर कैसा भोजन करने को कहते हैं? तो पौष्टिक भोजन। फिर चौथा लास्ट क्वेश्चन आपका है पौष्टिक भोजन या पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाए। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण विधि लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना होता है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपको इतना लिखना है। शिक्षण बिंदु आपका पोषण क्या है। हम जूम कर देते इसे, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। हम लाइन टू लाइन बताएंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। बिल्कुल पढ़ने में क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये शिक्षा बिंदु है। आप देख के लिख लेंगे। इसके बाद आप
बहुत प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बहुत प्रश्न करना होता है। यहाँ पे बहुत प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शरीर आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कहलाता है? तो ये पोषण कहलाता है। अगले पेज में आएंगे, ये आपका पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर आपका 3। तो अभी बहुत प्रश्न दूसरा करेंगे। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भोजन। आप एक प्रश्न इसमें से हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न में 3 प्रश्न काफ़ी होते हैं, 4 प्रश्न नहीं करना है। कर भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप एक प्रश्न इसमें से हटा सकते हैं। इसको चौथा आपको नहीं हटाना है। जो लास्ट आपका तीसरा, ये तीसरा आप कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से हटा लीजिए, तो इसको आपको नहीं हटाना, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आप हटा सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो आपका ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, इसमें आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भोजन की आवश्यकता, तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप देख के लिख लेंगे। हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा है। आप यहाँ से लिख लीजिए इसे, वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्लो मोशन में करके आप इसे अपने लेसन प्लान में उतार लेंगे। चलिए आप देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे। बहुत प्रश्न यहाँ पे आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? कार्य करने के लिए, शारीरिक वृद्धि, रोगों से बचाव आदि। प्रश्न 2 है, कार्य करने के लिए ऊर्जा उष्मा किससे प्राप्त होती है? तो भोजन से। तीसरा, भोजन पकाकर खाने से क्या लाभ है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। बहुत प्रश्न में आपका जो लास्ट प्रश्न होता है तीसरा, वो समस्यात्मक ही होता है। फिर आप अगले पेज में आएंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। शिक्षा बिंदु आपका है, भोजन पकाकर खाने से लाभ, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम जूम कर देते हैं, आप लिख लीजिए। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा तीसरे का, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लिख लेंगे इसे, और जूम कर देते थोड़ा सा, आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख लेंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। एक कमेंट, एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो इतना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप देख के लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रश्न देखते हैं। बहुत प्रश्न पहला, भोजन पकाकर खाने से लाभ, तो ये आपका हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होना। स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन को क्या करना चाहिए? तो पकाना। भोजन कितने तरीके से पकाया जा सकता है? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब प्रस्तुतिकरण आपका यही अगला जो समस्यात्मक आता है, यही आपका शिक्षण बिंदु हो जाता है। प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले ये आप इतना लिख लेंगे, ये चौथे प्रस्तुतिकरण का ये इतना है, शिक्षण बिंदु है, भोजन पकाने का तरीका। इसके आगे आप अगले पेज में देखेंगे, ये आपका उसका शेष पार्ट है। ये 5वां पेज है, ये 6ठा पेज है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 का ही शेष पार्ट इस पेज में है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए, ये आपने यहाँ तक लिख लिया। अब आप इसके आगे यहाँ से लिखेंगे। हम जूम कर देते हैं, आप देख के लिख लेंगे। यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा आपको, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए इसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। सैंपट कार्य करेंगे, सैंपट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे उन्हें लिख के आप अपने लेसन प्लान में चिपका देंगे। अब सामाजिक विषय और गृह विज्ञान कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आप लास्ट में सैंपट कार्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ में करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे मैथ है, साइंस है, उसमें आपको प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपट कार्य करना होता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो आपका सैंपट कार्य आप देख के लिख लेंगे। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। यहाँ निरीक्षण कार्य की जो हेडिंग है वो इसके नीचे ढक गई है। हम आपको बता देते हैं कि निरीक्षण कार्य में क्या लिखना होता है। तो आप पहले निरीक्षण कार्य लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी।
तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर से बता देते हैं, निरीक्षण काल में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। ये कॉलम ढक गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे छात्राध्यापिका कॉलम रहेगा और यहाँ पे आपका छात्र छात्रा क्रिया क्रिया रहेगा। पहला प्रश्न आपका, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि खाना पकाने के लाभ बताइए, या कोई भी आप प्रश्न अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 5 से 6 प्रश्न आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में करना होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न करना होता है, तो आप ये कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं अपने हिसाब से। कार्य करने के लिए ऊर्जा और ऊष्मा किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो भोजन के द्वारा। भोजन पकाने की मुख्य विधियाँ कितनी हैं, 4 विधियाँ। स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन क्या करना चाहिए, पकाना चाहिए, पकाना चाहिए। भोजन पकाने की कोई 2 विधियाँ बताइए, तो जल द्वारा या चिकनाई द्वारा। फिर आप गृह कार्य करेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को पोषण के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी, तो ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे, समालोचना में लिख के हेडिंग लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे, वो आपके इस पर कमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं और अपने साइन करेंगे। तो ये हमारा दीर्घ लेसन प्लान था, पोषण टॉपिक पर विषय था आपका होम साइंस। तो हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको बीएड की सत्रेकार प्रैक्टिकल फाइल भी चाहिए तो अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको सत्रेकार प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।